क्या सड़क पर गाड़ी चलाना भी एक अपराध है? अब ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, क्योंकि राव आईएएस स्टडी सर्कल में बेसमेंट में जो 3 मौतें हुई हैं, उनमें से एक इंसान जो गिरफ्तार हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी में पुलिस को ये लगता है और प्रशासन को ये लगता है कि उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं, वो है एक फोर्स गुरखा जीप का ड्राइवर। स्क्रीन पर अब आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें उस दिन जब राव आईएएस एकेडमी के एकदम बाहर पानी भरा हुआ है सड़क पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, और एकदम से एक फोर्स गुरखा गाड़ी सड़क पर चल रही है और सड़क पर चलने की वजह से जो लहरें उत्पन्न हुई पीछे के टायर से, उससे राव एकेडमी का एक दरवाजा जो है वो गेट नीचे गिर गया और नीचे गिरा तो पानी धड़-धड़ करके अंदर जाने लगा और उसके बाद ये वजह बताई जाती है कि जिसकी वजह से बेसमेंट में पानी भर गया। अब तक उनका ये कहना है कि बेसमेंट में उस तरीके से पानी नहीं जा रहा था क्योंकि गेट उसको रोक रहा था, लेकिन क्योंकि ये गोरखा गाड़ी निकली, इस वजह से वो गेट टूटा और पानी अंदर भर गया और उसकी वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई। और पुलिस का ये कहना है कि भाई हमको भी ये लगा कि ये गाड़ी जो है ये इस तरीके से नहीं चलानी चाहिए थी और हमको ऐसे प्रथम दृष्टया लगता है कि ये वजह है कि गिरफ्तारी की जाए। एक बयान भी अगर आपको सुना दें, हम लोगों के संवाददाता शायन असगर जब वहां पर गए द रेड माइक के, तो उन लोगों ने क्या कहा। आपको क्या लगता है कितने लोगों की मौत हुई है या जो सरकार है वो आंकड़े छुपा रही है? अभी तक तो जो सामने आ रहा है कि 3 छात्र की मौत हुई, आप क्या कहेंगे? जब सुबह में सर आए तो हम लोग पूछे कि सर आप रिटर्न दे सकते हैं, 2 या 3 हुआ। पहले बोला जाता था कि 2 फीमेल का डेथ हुआ और 1 मेल का डेथ हुआ। उसके बाद फिर बोला जा रहा था कि 2 मेल का डेथ हुआ, 1 फीमेल का डेथ हुआ। तो ऐसे बोला गया, तो हम लोग को भी डाउट होने लगा। यहाँ एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस आ रही है, जा रही है, पुलिस वैन में मतलब बॉडीज़ को छुपा के लेके जाया जा रहा है। तो हम लोग प्रॉपर कैजुअलिटी का मांग कर रहे थे। तो जब सुबह में डीएसपी सर आए, उनसे पूछे कि सर आप फॉर्मल लिख के दे सकते हैं, तो बोले कि नहीं हम लोग फॉर्मल लिख के नहीं दे सकते, बट हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि 10 से ऊपर कैजुअलिटी हो सकता है। तो क्या आप इस कोचिंग में पढ़ते थे? ये अचानक से ऐसे कैसे पानी उसमें बेसमेंट में जमा हो गया और छात्रों की मौत हुई, कुछ पता चला? बोला ऐसा जा रहा है कि लाइब्रेरी जो है नीचे बेसमेंट में है, ठीक, वहाँ पे लग रहा है 3 फुट का जो है दरवाजा है और प्रॉपर वहाँ पे कांच का है, ठीक। तो जब यहाँ से थार कोई मतलब यहाँ से कार गया था, बोला गया है ऐसा कि थार कार गया है, तो उसकी वजह से पानी यहाँ पे जमा रहता है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ से पानी फ्लो नहीं कर पाता है, तो यहाँ पानी जमा रहता है और वो प्रॉपर पानी एकदम फोर्स में अंदर गया और कांच टूट के अंदर चला गया। तो अंदर में तो स्क्वायर एरिया ज़्यादा है, तो पानी तुरंत फ्लो कर दिया एकदम फोर्स के साथ। और जो हम लोग के ब्रदर सिस्टर है जो निकलने वाले थे, वो लोग निकल नहीं पा रहे क्योंकि पानी का फोर्स आगे से लग रहा था, जिस वजह से वो लोग अंदर ही वो इसलिए नहीं निकल पाए क्योंकि वहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ था। वो कार्ड लगाने के बाद ही वो दरवाजा कांच तो टूट ही गया था, ठीक है ना, पानी से। बट उन लोग निकल इसलिए नहीं पा रहे थे कि पानी का फोर्स बहुत आगे से आ रहा था। हाँ, फोर्स बहुत आगे से आ रहा था, जितना निकलना था निकल गया। लास्ट एक हम लोग का भाई निकला, तो वो बोला कि मेरा पीछे 2 लड़की है, वो नहीं निकल पाई, मेरा एक जन पाँव पकड़ रही थी। कल बोला गया, मतलब वही 9 बजे के करीब वो जब निकला था। तो एक आम धारणा ये हो गई है कि ये जो फोर्स गुरखा के ड्राइवर हैं जिनको अब अरेस्ट कर लिया गया है, ये ड्राइवर ही वजह हैं जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। लेकिन क्या ये वजह बन सकती है? गाड़ी कहां चल रही थी? सड़क पर। सड़क पर गाड़ी ने क्या किसी को कुचल दिया? क्या टायर के नीचे कोई आ गया? क्या जबरन और जबरदस्ती गाड़ी राव आईएएस एकेडमी के गेट में दे मारी गई? ये सब कुछ सवाल है। और अगर एक जलमग्न सड़क पर एक गाड़ी चल रही है एंड इट इज वेडिंग थ्रू वाटर, जो लोग ऑफरोडिंग के कॉन्सेप्ट से परिचित नहीं हैं, जब पानी रहता है और आप वाटर वेडिंग करते हैं, तो आप थोड़ा सा गाड़ी को हल्का सा रेव ऊपर करके रखते हैं। मैं स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रेव की बात कर रहा हूं, आरपीएम, उसको आप ऊपर करके रखते हैं। यानी कि आप गियर को 1 पर रखेंगे और गाड़ी का जो रेवोल्यूशंस पर मिनट है, आरपीएम, उसको हाई रखेंगे ताकि इंजन में पानी ना घुसे, ताकि जहां से वो हवा खींच रही है गाड़ी, वो स्नॉर्केल होता है फोर्स गुरखा गाड़ी में ऊपर की ओर, ताकि वो पूरा एयर सक करे और इंजन में पानी ना घुसे। इस वजह से हाई रेव में आप गाड़ी निकालते हैं और पीछे जो एग्जॉस्ट है उसमें से पानी अंदर ना घुस जाए, इस वजह से रेव ज्यादा तेज रखी जाती है। ऐसे करके गाड़ी को निकाला जाता है। पानी में से गाड़ी ऐसे ही निकलती है।
अव्वल तो सड़क पर पानी नहीं होना चाहिए, सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, सड़क पर पानी होना ये असामान्य चीज है। तो सबसे पहली बात तो ये। दूसरी चीज, कोचिंग इंस्टीट्यूट में बेसमेंट में जब आपको परमिशन दी गई थी कबाड़ा रखने का और पार्किंग करने का, उसमें लाइब्रेरी और वो भी एक्सेस कंट्रोल लाइब्रेरी बनाना ये अपराध है। सड़क पर गाड़ी चलाना अपराध नहीं है। ये हो गई दूसरी बात। और तीसरी चीज, अगर आप इस तरीके से लोगों को गाड़ी चलाने के लिए गिरफ्तार करने लगेंगे, फिर तो सड़क पर गाड़ी चलनी ही नहीं चाहिए। पता चला सड़क पर गाड़ी चल रही है और फिर वो लहर उठी। मैं शिष्टाचार के दृष्टिकोण से समझ सकता हूं कि बारिश हुई है, अक्सर जब पानी जम जाता है तो आपको गाड़ी धीमी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत रफ्तार में गाड़ी ले जाएंगे, वो छपाका उठेगा, लोगों को लगेगा या लोग उससे डिसबैलेंस हो जाएंगे। या बहुत ज्यादा जब पानी भरता है तो बाइक वाले जो होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वहां रिक्शा वाला था, बाइक वाले थे, वो सारे रिक्शा और बाइक जो है वो जलमग्न थी। ये तस्वीर एक बार फिर से देखिए स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो बाइक जलमग्न थी, रिक्शा जो है वो जलमग्न था, लोग जो हैं वो खड़े होकर के दूर से देख रहे थे। तो उस दृष्टिकोण से मैं समझ सकता हूं, लेकिन अपने आप में एक इंसान को इस चीज के लिए दोषी ठहरा देना कि वो सड़क पर गाड़ी चला रहा था पानी के बीच में, ये कहां तक का न्याय है, मैं ये जानना चाहता हूं। क्या उन लोगों को नहीं पकड़ना चाहिए जो कि एमसीडी के जो वर्कर्स थे, जिन्होंने वो नाली साफ नहीं की, जिसकी वजह से पानी बैक मार गया और सड़कों पर आ गया? राव एकेडमी के उन लोगों को आप गिरफ्तार नहीं करना आपको करना चाहिए जिन्होंने ये बेसमेंट में ये लाइब्रेरी चलाई। आपने कुछ गिरफ्तारियां जरूर की हैं। दिल्ली फायर सर्विस के जो हेड हैं, जिन्होंने वो सर्टिफिकेट दिया है 9 जुलाई को, वो स्क्रीन पर अब आपके सामने है, क्या इनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? जिन्होंने एक शिकायत होने के बावजूद एक सर्टिफिकेट दे दिया जिसमें ये बोला कि हाँ बेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, बेसमेंट में पार्किंग है, बेसमेंट में स्टोरेज का सामान रखा हुआ है, और जबकि वो वहां पर लाइब्रेरी चल रही थी। और वो भी तब जब एक छात्र ने, ये देखिए आपके स्क्रीन पर जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक छात्र शिकायत कर रहा है, जून के महीने में शिकायत कर रहा है कि हाँ बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, और उसके बाद कंप्लायंस सर्टिफिकेट में मतलब कोई एक्शन नहीं लिया गया। और इसी में नीचे लिखा हुआ है कि कौन जिम्मेदार है, उनका नाम लिखा है, ईमेल आईडी लिखी है, फोन नंबर लिखा है। यानी कि दोषी जो लोग हैं वो दस्तावेजों में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस को और प्रशासन को दबाव में आकर के आप गाड़ी के चालक को गिरफ्तार कर ले रहे हैं, ये बोल करके कि उन्होंने गाड़ी चला दी, सड़क पर गाड़ी चला दी पानी होते हुए, जिसकी वजह से गेट टूट गया। भाई मैं ये मान सकता हूं कि गेट जो है वो जा करके उन्होंने आईएएस एकेडमी में जबरदस्ती इरादतन लड़ा दिया और गेट गिरा दिया नीचे, और उसमें दब करके कुछ लोग मर गए। तो ये जो है ये कानून के हिसाब से जुर्म है, क्योंकि आपने जबरदस्ती किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, आपको क्या मालूम कि उसने किस तरीके का प्रबंध किया हुआ है, और एक लहर उठी। अब हो सकता है ये जो ड्राइवर है, मैं तो नहीं जानता हूं कौन है, लेकिन ये हो सकता है ये ड्राइवर अब सुध लेंगे। अब जब कभी सड़क पर पानी देखेंगे तो कहो गाड़ी वहीं बंद कर दें कि पहले ये पानी नीचे आ जाए तभी मैं घर जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। इस तरीके से अगर आप दबाव में आकर के गिरफ्तारियां करने लगेंगे तो क्या ये सही बात है? ये सवाल आज हमको सबको अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से प्रेशर में आके अगर गिरफ्तारियां होंगी तो फिर किसी को भी किसी भी ग्राउंड्स पर गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। आज ये फोर्स गोरखा का ड्राइवर है, कल आप भी हो सकते हैं। मैं जानता हूं कि इसको लेकर के एक मत विभाजन है, लोगों में एक मत विभाजित है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि वो ड्राइवर ही दोषी, और कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि नहीं भाई वो ड्राइवर दोषी नहीं है। हम ये मानते हैं कि वो ड्राइवर दोषी नहीं है, उनको नहीं मालूम था कि किस तरीके से एक गेट पर, और वो गेट गाड़ी की वजह से नहीं गिरा है, वो गेट इतने पानी का वजन झेल रहा था और उसके बाद एक लहर उत्पन्न हुई जिसकी वजह से वो गेट लुढ़क गया कांच का, और फिर वो फूट करके पानी अंदर जाने लगा। ये कारण है मौत का। और कितने सारे लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस करप्शन की वजह से या किसी भी वजह से, जिससे वो 3 मौतें हुई। और सिर्फ आप ट्रिगर पॉइंट उस ड्राइवर को मान लें जिसने वो गाड़ी चलाई, तो ये तो मैं ठीक नहीं मानता हूं। आप कहां इस पर स्टैंड करते हैं? आपको क्या लगता है? बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, मैं इंतजार करूं। आज फिलहाल इतना ही, फिर किसी मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।